जय श्री राम। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कन्हैया कुमार राहुल गांधी की कितनी ही जी हजूरी क्यों ना कर लें, लेकिन उनके हाथ सिर्फ फजीहत ही लगती है। चाहे पदयात्रा निकाल रहे हो बिहार में या फिर बिहार बंद हो, कन्हैया कुमार को ना तो कांग्रेस के नेता पसंद कर रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव। और बिहार बंद में तो कन्हैया कुमार की घोर बेइज्जती हो गई, वो भी राहुल गांधी के सामने। कन्हैया कुमार बेइज्जत होते रहे और राहुल गांधी मुंह फेर कर निकल गए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए जो ट्रक बनाया गया था रैली में, कन्हैया कुमार को उस ट्रक पर चढ़ने से रोक दिया गया। एक सीढ़ी चढ़े ही थे कि सुरक्षा कर्मियों ने भगा दिया। और सुरक्षा कर्मी नहीं, वहां पर पार्टी के भी नेता मौजूद थे, पार्टी के लोग, मैनेजमेंट वाले, और उनके कहने पर कन्हैया कुमार को रोक दिया गया और एक सीढ़ी चढ़े ही थे कि वापस लौटना पड़ा। और तभी कन्हैया कुमार के सामने से राहुल गांधी गुजरे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें ऊपर नहीं बुलाया। ये स्थिति हुई है आज बिहार बंद के दौरान। कन्हैया कुमार को भगा दिया गया है। इस रैली में होकर भी वो नहीं थे और इस रैली में उनके बयानों से ज्यादा, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के बयानों से ज्यादा कन्हैया कुमार की बेइज्जती चर्चा में है। ये जो पूरा रथ तैयार था, एक ट्रक तैयार था जिसको सजाया गया था, जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के दूसरे नेता सवार थे और वहां से उन्हें भाषणबाजी करनी थी, रैली के साथ चलना था। अब इस ट्रक पर जो सवार है, यानी कि वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सबको ट्रक पर चढ़ने की जगह नहीं मिलती है और बड़े नेताओं के साथ आप खड़े नहीं होते हो, तो यहाँ पर जो मौजूद है उसका महत्व है। अब जैसे कि CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी हैं दीपंकर भट्टाचार्य, वो भी साथ में थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, वो भी साथ में थे और भी महागठबंधन के नेता थे। लेकिन इस ट्रक से जो दूर रहे, जिन्हें रोका गया, वो थे कन्हैया कुमार और उनके साथ एक और पप्पू यादव। पप्पू यादव की भी यही स्थिति हुई है जो कन्हैया कुमार की स्थिति हुई है। कन्हैया कुमार का आप वीडियो देख चुके हैं, आप पप्पू यादव का वीडियो देखिए। पप्पू यादव तो चढ़ने की एक दो सीढ़ियां वो भी चढ़ पाए थे, लेकिन उनको तो सुरक्षा कर्मी ने बुरी तरह डांट कर भगाया। आप देख सकते हैं इनको किस तरह से, इनकी क्या स्थिति की है कन्हैया कुमार के साथ साथ पप्पू यादव की, कि वो चढ़ ही नहीं पाए और रोक दिया गया उन्हें। और देखिए, इस रैली में तो बड़े जोर शोर से शामिल हुए थे कन्हैया कुमार। तो लग रहा था बस राहुल गांधी की परछाई ही है। बयान दे रहे थे जिस तरह से कि अगर सड़कें सूनी रहती हैं तो संसद बेकाबू हो जाती है। जो कम्युनिस्टों से दो चार लाइनें इन्होंने सीखी है कि बस सड़क पर ही जमे रहो, काम तो ना करो, ना होने दो, बंद बुलाओ, हंगामा करो, झगड़ा करो, यही सीख के आए हैं। वही सब बयानबाजी कर रहे थे और इन्होंने सोचा होगा कि इन्हें चढ़ने दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, ये चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और चढ़ने नहीं दिया गया और ट्रक निकल गया। तो ये पूरा बवाल हुआ है आज बिहार बंद के दौरान। कई जगह हंगामा हुआ है और यहाँ बिहार बंद के लिए बहुत, कहीं पर आग जला दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, ये सारे बवाल भी हुए हैं। लेकिन आग तो असली कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के दिल में जल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के कारण कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो है वो ट्रक से बाहर ही रह गए और भीड़ में कहीं गुम हो गए। तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार पसंद तो है नहीं, ये तो साफ ही है। तेजस्वी यादव हमेशा से कन्हैया कुमार को लेकर राजद में, तेजस्वी यादव में शंकाएं रही हैं। पिछले चुनाव में भी उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, तेजस्वी यादव राजी नहीं थे टिकट देने के लिए जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। और जब भी तेजस्वी यादव यहाँ, कन्हैया कुमार इधर बिहार में होते हैं, तो राजद के लिए कांग्रेस के संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं। अभी कन्हैया कुमार ने पदयात्रा निकाल रही थी, पलायन रोको पदयात्रा, नौकरी दो पलायन रोको, उसमें कांग्रेस से भी विरोध झेलना पड़ा था। पदयात्रा में कांग्रेस के ही नेता शामिल नहीं हुए, बीच पदयात्रा में लड़ाई हो गई। स्थिति तो ये तक हो गई कि कन्हैया कुमार को एक बार तुरंत दिल्ली जाना पड़ा, पदयात्रा बीच में छोड़ के। स्थिति ये बन गई, लोग चलने को राजी नहीं हुए, ये स्थितियां हो गई। लेकिन किसी तरह पदयात्रा पूरी भी की या नहीं की, इसकी भी खबर नहीं आई कि ऐसे ही खत्म हो गई पदयात्रा। वो बनने चले थे बिहार के राहुल गांधी, लेकिन यहाँ अपने ही लोगों में विद्रोह हो गया। वहां से जब इससे इन्होंने पदयात्रा निकाली तो तेजस्वी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और बिहार से बाहर कर दिया गया कन्हैया कुमार को। उसके बाद कन्हैया कुमार काफी वक्त तक नजर नहीं आए और तेजस्वी यादव के साथ जो बैठकें हो रही थी, जो महागठबंधन की बैठकें हो रही थी, उनमें तेजस्वी, इसमें कन्हैया कुमार नहीं होते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, प्रदेश प्रभारी है कृष्णा लवरू, वो हुआ करते थे। कन्हैया कुमार ने दोबारा एंट्री कब ली, जब राहुल गांधी गए स्टूडेंट से मिलने के लिए, वो भी ओबीसी छात्रों से मिलने के लिए गए थे
जातियों में बांटने का उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी में गए थे। उनके पीछे पीछे कन्हैया कुमार भी गए थे। तब से वो फिर से नजर आने लगे। फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें शामिल हुए थे, और इसके बाद अब ये यहाँ नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप इस बात को समझिएगा कि कन्हैया कुमार ने चढ़ने की कोशिश की थी ट्रक पर। अगर कन्हैया कुमार को पता होता कि उन्हें नहीं चढ़ने दिया जाएगा तो वो चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और अपनी फजीहत नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये खबरें तो खूब तेजी से चलती हैं। उनको जब तैयारी की गई होगी इस कार्यक्रम की और ट्रक पर कौन कौन होगा ये इसके लिए राजद से भी कोऑर्डिनेट किया गया होगा, तब इस बारे में कन्हैया कुमार को ये नहीं पता होगा कि उनको बाहर रखा जा रहा है। यानी कन्हैया कुमार अंधेरे में रहे होंगे, उनको बोला होगा हाँ हाँ चढ़ोगे, राहुल गांधी के साथ दिखोगे, तेजस्वी यादव के साथ दिखोगे। तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले बोल भी दिया था कि सबसे बड़ी पार्टी का ही सीएम होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो भ्रम में रहे और चढ़ने के पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ और ही प्लान किया था, तेजस्वी का तो कोई और ही फरमान था, और इसलिए कन्हैया कुमार को भगा दिया गया। इसी तरह से पप्पू यादव, उनको भी तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के सिपह सालार बने फिरते हैं, लेकिन पूर्णिया से चुनाव के दौरान पप्पू यादव को टिकट नहीं देने दिया गया। राजद ने बीमा भारती को उतारा और पप्पू यादव जो है निर्दलीय चुनाव लड़े। तो तेजस्वी को जो पसंद नहीं है वो ट्रक पर नहीं चढ़ सकता, वो बड़े नेता के तौर पर नहीं दिख सकता। तेजस्वी को कन्हैया कुमार से संकट तो लगता ही है, क्योंकि कन्हैया कुमार युवा नेता है और मोदी विरोध का चेहरा भी बने हैं। और ऐसे में उन्हें लगता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी तो एक आ ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर कन्हैया कुमार भी होंगे तो राजद से मजबूत छवि के नेता यहाँ मौजूद हो जाएंगे। तो इससे तेजस्वी यादव की छवि पर उनकी जो मौजूदगी होगी उससे उस पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए कन्हैया कुमार को दूर रखा जाता है ताकि तेजस्वी को कोई कंपटीशन ना हो। और कन्हैया कुमार इसका खामियाजा बार बार भुगतते हैं। बिहार बंद इन्होंने निकाला, कई जगह निकाला, कई जगह इनकी काफी भीड़ भी नजर आई, क्योंकि इतनी सारी 4-5 पार्टियां उसमें शामिल थी। हंगामा भी कई जगह किया है। लेकिन इस बिहार बंद की सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की रही, और रही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी अपने अपने बयान दिए। तेजस्वी यादव भी बोले वोटर लिस्ट को लेकर आपका अधिकार छीना जा रहा है, गरीबों से अधिकार छीना जा रहा है, हम ये अधिकार नहीं छीनने देंगे। लेकिन राहुल गांधी तो चुनाव आयोग को एक तरह की चेतावनी तक देने लगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए कहा कि ठीक है, अभी आप जो कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, फिर बाद में आपको कानून नहीं छोड़ेगा। ये याद रखिएगा, आप कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, आपको कानून नहीं छोड़ेगा, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं। इसका क्या मतलब है? कानून नहीं छोड़ेगा। कौन कानून जो है पीछे दौड़ाएगा उनके? जब सत्ता में राहुल गांधी आएंगे तभी तो वो कानून का शिकंजा उन पर कसेंगे। यानी कि हम सत्ता में आए तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, अभी तुम बीजेपी के एजेंट बनकर बैठे हो, जैसा कि उनका कहना है कि अभी तुम बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें बाद में बख्शा नहीं जाएगा। ये चुनाव आयोग को धमकी तक दी है राहुल गांधी ने परोक्ष रूप से। अब ऐसे तो वो कहेंगे कि मैंने तो कहा कानून नहीं छोड़ेगा, लेकिन कानून तो अब भी है, और आज तो उनके जो चुनाव आयोग कर रहा है वो कानून सम्मत तरीके से कर रहा है। तो आप जब आएंगे तब आप कानून को उनके पीछे लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इशारों में वो चेतावनी दे रहे थे। और बार बार वही बात, गुजरातियों की बात, संविधान की बात, जातियों की बात, ये सब बात ये लोग दोनों करते रहे। लेकिन इस पूरी रैली के जो जीरो बने, हीरो तो छोड़िए, जो जीरो बने वो थे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जो इसमें शामिल होकर बहुत ही जोश के साथ दिख रहे हैं। बड़े बड़े इनके बयान भी आ रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोग इनको नहीं पूछ रहे हैं। और यहाँ तक कि सिर्फ बात आज की नहीं है, पप्पू यादव के लिए भी राजद के साथ रहते समस्या ही है, और कन्हैया कुमार को भी इस बार टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। कांग्रेस अब किसी तरह हाथ पैर जोड़कर टिकट दे, लेकिन राजद उस पर राजी होने वाली नहीं है कि कन्हैया कुमार को टिकट दिया जाए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। और राजद ये जानती है कि अगर कन्हैया कुमार को टिकट दिया और राजद के वोट से ही जीते, कांग्रेस को राजद का वोट तो पड़ेगा साथ में, और राजद के वोट से ही जीते, अगर ये विधानसभा में आ गए तो फिर वहां भी कन्हैया कुमार तेजस्वी के लिए चुनौती बन सकते हैं, विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं, बयान देंगे, बोलेंगे विधानसभा के अंदर, तो वो खबर भी बनेगी। तो ये पूरी चीजें सोचकर कन्हैया कुमार को दूर रखा जा रहा है। प्रचार करते रहो,
लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, अब विधानसभा नहीं पहुंचोगे। इसके लिए राजद का वीटो लग जाएगा और कन्हैया कुमार जो कांग्रेस में राहुल गांधी, जयराम रमेश, केशव वेणुगोपाल इन सब के आगे पीछे कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, इसका कोई खास फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।